Good morning students. In previous lecture we completed the question answers of this chapter. Now we start the revision of this chapter. Right? Firstly इसमें हम इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं इसको साथ में आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि आपका जो हमने पीछे पढ़ा है वो आपको फिर से एक बारी रिमाइंड हो जाए. राइट. फिक्स जॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, जो जॉइंट्स क्या हैं फिक्स्ड होते हैं. बोन्स किससे कैसे अटैच होती हैं, जॉइंट के द्वारा अटैच होती हैं. ठीक है. तो कुछ बोन्स मतलब जो जॉइंट क्या है फिक्स्ड हैं उनको हम मूव नहीं कर सकते, उन बोन्स को हम मूव नहीं कर सकते हैं. ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं. मूवेबल जॉइंट जो जॉइंट क्या है मूव कर सकते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मूव कर सकते हो ना, हर डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हो. हमारा हिंग जॉइंट है. राइट. बहुत सारे जॉइंट हमने ऐसे डिस्कस कर रहे थे जो हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ऐसे जॉइंट्स को हम मूवेबल जॉइंट बोलते हैं. क्लियर. उसके बाद हमने डिस्कस करा था कौन सा जॉइंट है जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है. कौन सा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कौन सा जॉइंट वो कहता है कि सिर्फ हमारा हिंग जॉइंट है. कौन से जॉइंट में हिंग जॉइंट होता है, एल्बो में होता है. फिर उसके कितने पेयर्स हमारे रिब केज के थे, कितने पेयर्स थे हमारे रिब केज के, 12 पेयर्स थे. कितनी हमारी बैकबोन्स थी, हमारी बैकबोन कितनी थी, 33 थी. उसको हम क्या बोलते थे, वर्टिब्रे बोलते थे. ठीक है. फिर उसके बाद कॉकरोच की कितनी लेग्स थी, आपको पता ना कितनी लेग्स हैं कॉकरोच के, कितने पेयर्स ऑफ लेग हैं कॉकरोच के, 3 पेयर्स ऑफ लेग हैं. किसके, कॉकरोच के. टोटल 6 होती हैं पर पेयर्स क्या हैं, 3 हैं. ठीक है. फिर हमारे जो रिब केज है वो किसकी प्रोटेक्शन करता है, हमारे हार्ट की, हमारे लंग्स की. राइट. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो रहा है, बोन्स से हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं. फिर हमने कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करा था. कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक टिश्यू है. ठीक है. जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं है. ठीक है. ये जो हमारी बोन्स के एंड पॉइंट पे भी कार्टिलेज टिश्यू अवेलेबल होता है, तभी तो हमारी बोन्स आपस में घिसती नहीं है. यदि वो ना होगा तो हमारी बोन्स तो ब्रोक हो जाएंगी. राइट. फिर इसीलिए हमारी बोन्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है कौन, कार्टिलेज. राइट. कार्टिलेज एक टाइप का टिश्यू है. इसको ये हार्ड नहीं है, इसको आप टच करोगे तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो. जैसे हमारे ईयर्स में क्या अवेलेबल है, ईयर किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का है. ईयर का जो अपर पार्ट है ना उसमें क्या अवेलेबल है, कार्टिलेज है. इसलिए हम जो उसके अपर पार्ट को अच्छे से ऐसे मूव भी कर सकते हो, मोड़ सकते हो. ठीक है. हमारा जो नोज़ है वो कार्टिलेज से बना हुआ है. राइट. फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि जो फिश को कौन हेल्प करता है स्विम करने में, उसके फिन्स और उसकी टेल हेल्प करती है. फिश की बॉडी कैसी होती है, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. राइट. फिर हमने उसके बाद देखा था कि जो अपर जॉ है वो मूवेबल है या इमूवेबल है. अपर जॉ तो आपका कौन सा है, अपर जॉ मूवेबल कि इमूवेबल, अपर जॉ तो इमूवेबल है. राइट. फिर उसके बाद आपने स्नेल का पढ़ा था. स्नेल क्या होता है, इसका आउटर स्केलेटन होता है. राइट. फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि स्कल, जो हमारी स्कल बोन्स हैं, ठीक है, वो कैसी होती है, वो फिक्स्ड होती हैं, मूव कर सकते हो नहीं. सिर्फ किसको छोड़कर, लोअर जॉ को छोड़ के जो बोन्स हैं स्कल में वो क्या हैं, फिक्स्ड हैं. हमने तो कल ये भी पढ़ा था कितनी बोन्स होती हैं. राइट. पढ़ा था ना 22, 8 हमारे हेड हैं, बाकी हमारी 14 जो होती हैं कौन सी होती हैं, हमारी फेशियल बोन्स होती हैं. करा था ना हमने कल. उसके बाद हमारी जो वो कह रहा है कि फिर हमने डिस्कस कर रहा था कि एल्बो जो है हमारी वो बैकवर्ड की तरफ क्यों मूव नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे हिंग जॉइंट है. हिंग जॉइंट हमेशा फॉरवर्ड कर सकता है, बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता है. ठीक है. फिर हमने गेट पढ़ा था. गेट क्या होता है, गेट जो ऐसा मैनर, ठीक है, जिसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनका हर किसी का मैनर अलग होता है. कुछ स्विम करके मूव करते हैं, कुछ रन करके मूव करते हैं. मतलब गेट किसको बोलते हैं, उसका मैनर, जिसके कारण वो मूव करते हैं, उसका तरीका. राइट. फिर उसके बाद हमने स्केलेटन तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रेमवर्क होता है. बोन्स हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, शेप प्रोवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं. उसके बाद हमारा जो है हमारी बॉडी कैसे मूव करती है, आपको पता है हमारी बॉडी किसके कारण से मूव करे, जब कंबाइंड एक्शन होता है बोन्स एंड मसल्स के बीच में, जब कंबाइंड एक्शन होता है. ठीक है. मसल्स के दोनों पार्ट वर्क करते हैं बोन्स को मूव करवाने में. जब हमारी बॉडी इसी वजह से मूव कर सकती है जब हम
जब कंबाइंड एक्शन होता है किसके बीच में, बोन्स और मसल्स का कंबाइंड एक्शन होगा तो ही हमारी बॉडी क्या है, मूव कर सकती है। ठीक है, फिर आपको पता है कि कॉकरोच कैसे मूव करता है, कॉकरोच ग्राउंड पर, क्लाइंब पर, फ्लाइज करके मूव करता है, राइट। फिर हमने पूरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बारे में डिस्कस करा था कि पूरा होता क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कहाँ पे अवेलेबल होता है, हमारे शोल्डर्स में होता है, उसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मूवमेंट एनिमल्स कैसे करके जाते हैं, मूवमेंट वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हुपिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, फिर हमने उसमें डिस्कस कर रही थी फंक्शन क्या होता है स्केलेटन का, स्केलेटन आपको क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, उसको हेल्प प्रोवाइड, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर हमने उसमें रिब केज और बैकबोन के फंक्शंस पढ़े थे। रिब केज क्या करता है, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अच्छा रखता है। फिर बैकबोन का क्या था, हमारी बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हम सीधा खड़े रह सकते हैं उसके कारण। उसके बाद हमारी स्पाइनल कोड को, जो हमारा मेरुदंड होता है, स्पाइनल कोड मतलब मेरुदंड, उसको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था, क्या होगा यदि हमारे हैंड्स और लेग्स में जॉइंट ही नहीं होंगे, क्या होगा, हम रन कर पाएंगे, वॉक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जॉइंट के बिना तो हम अपने लेग्स, अपने हैंड्स को बेंड ही नहीं कर पाएंगे, जॉइंट होगे तो ही हम बेंड कर पाएंगे ना, राइट। फिर उसके बाद हमारी बॉडी में यदि हमने सारी ऑल ओवर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो हमारी एक्टिविटीज़ किससे परफॉर्म होती हैं, हैंड्स और लेग्स से परफॉर्म होती हैं। इसके कारण यदि उसमें जॉइंट हो गए तो ही हम ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज जॉइंट के बिना हम लेग्स और हैंड्स को मूव नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको यदि आपकी लेग्स में जॉइंट ना हो, डांस कर पाओगे नहीं, हैंड्स में जॉइंट ना हो, लिख पाओगे नहीं लिख पाएंगे हम। ठीक है, तो एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए मेरे को जॉइंट्स तो चाहिए, किसमें, हैंड्स और लेग्स में। क्लियर। फिर हमने डिफरेंस डिस्कस करा था, कौन सा डिफरेंस पढ़ा था हमने, बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस करा था। बोन्स और कार्टिलेज के डिफरेंस तो आपको पता है, बोन्स हार्ड है, कार्टिलेज सॉफ्ट है, बोन्स बेंड नहीं हो सकती, कार्टिलेज बेंड हो सकते हैं। फिर हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और रिंग जॉइंट क्या होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, पर हिंग जॉइंट में वन डायरेक्शन मूवमेंट होती है। फिर उसके बाद जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट मूवेबल ऑफ द सनोवियल जॉइंट, सनोवियल जॉइंट का मोस्ट मूवेबल है। जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया, ये लेस मूवेबल है। हिंग जॉइंट क्या है, लेस मूवेबल है। इसका एग्जाम्पल क्या था, हमारा एल्बो था, राइट। फिर उसके बाद हमने साइंटिफिक रीजंस डिस्कस कर रहे थे कि साइंटिफिक रीजंस में जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उसको सीधा क्यों बिठाते हैं, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। यदि हम उनको सीधा बैठने के लिए नहीं कहेंगे तो उनकी बोन्स क्या हो जाएंगी, बेंट हो जाएंगी, तो और उनका फॉर्म हो जाएगा, हम्प फॉर्म हो जाएगा। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने डिस्कस करा था अर्थवॉर्म को फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं फार्मर का। आपको पता है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, टर्न करता है उसकी सॉइल को, उसी में ही रहता है, उसी में ही वो अपना ईट करता है, और जो वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे ही जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसका, वो वहाँ पे ही मिट्टी में ही रहता है, जिसके कारण ह्यूमस का रेट हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है, वो सॉइल में पोरियस बना देता है, राइट। इसके कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाती है सॉइल से। ये क्या था, इसलिए वो सॉइल का, इसलिए वो फार्मर का क्या बन गया, फ्रेंड बन गया, क्योंकि वो फार्मर की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सब कुछ करने में। ठीक है, मेन उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फार्मर का फ्रेंड ही हो गया ना, वो इतना सारा काम कर रहा है फार्मर का, वहाँ पे उसको ह्यूमस जनरेट कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसकी सॉइल को टर्न कर रहा है। ओके, तो इसलिए उसको फार्मर का फ्रेंड बोलते हैं, राइट। तो हमारे जो हमने डिटेल क्वेश्चंस करे थे, हमने देखे थे वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट गेट्स है, तो आपको पता ही है क्यों डिफरेंट गेट्स होते हैं, क्यों वो अलग अलग तरह से मूव करते हैं, आपको पता है अलग अलग मैनर में वो क्यों मूव करते हैं, पता है ना क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट अलग है। ठीक है, अलग अलग तरह से रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, कुछ ट्री में रहते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ को स्विम करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को रन करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है। इसके कारण सब जो एनिमल्स हैं उनके डिफरेंट गेट्स होते हैं। ठीक है,
फिर आपने स्कल बोन्स के बारे में हमने डिस्कस करा था, स्कल कैसे बना हुआ, 22 बोन्स से बना है। उसमें से 22 बोन्स में से जो 8 बोन्स हैं वो हेड को बनाती हैं, 14 बोन्स को फेस को बनाती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण जो 8 बोन्स हैं हेड की वो जॉइंट हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक है, उनको हम मूव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो हम वही क्या हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद जो 14 बोन्स हैं वो फेस बनाते हैं, उसमें से जो लोअर जो को छोड़ के बाकी कोई भी बोन्स मूव नहीं कर सकती, ठीक है। फिर उसके बाद कैविटीज़ फॉर ऑर्गन लाइक ईयर, नोज और आइज आर प्रेजेंट इन द फेशियल बोन्स। जैसे हमारे ऑर्गन्स बन हैं उनकी जो कैविटीज़ हैं वो फेशियल बोन्स में ही अवेलेबल होती हैं, राइट। तो ये था कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस करा, क्या क्या पढ़ा, वो दोबारा से मैंने आपको एक बारी सब बता दिया कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करा था, ताकि आपको जो पिछले पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो भी आपको याद रहे, उसमें आपको कोई स्किप ना हो। क्लियर। यहाँ पे अब मेरा होल चैप्टर एक बारी मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया है, यहाँ पे मेरा फिनिश्ड हो गया है। ओके।